बात अब वज़ीर दाखिला अमित शाह की और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर के लिए एक और अहम पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त के तहत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई और इस तकरीब में वर्चुअल मोड के जरिए वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसका मकसद यूनिट 2 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी को फरोग मिले, इसके लिए हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर बैठकर भी जमीन की दस्तयाबी या बाकी मामलात और तमाम लवाजमात जो पूरी करनी होगी यूनिटों को, उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भरपूर मौका दिया गया है सरकार की तरफ से। और इस पोर्टल के लॉन्च करने से दो तरह के फायदे यूनिट्स को मिलेंगे। एक तो ये कि एक वो जमीन का पता लगा सकेंगे, लोकेशन का पता लगा सकेंगे, जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है उनका पता लगा सकेंगे, जोग्राफियाई एतबार से और माहौलियात में जो तब्दीली है वो तमाम चीजें पोर्टल पर सरकार की तरफ से ऑलरेडी अवेलेबल रखी जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर वो करना चाहें उसी वक्त, तो ये एक नई पेशरफ्त है जिसके तहत उनको रसाई हासिल होगी इस पोर्टल पर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया की कोशिशों और मरकजी वजारत दाखिला की कोशिशों से एक बार फिर सबके सामने रखा गया है, जिसको अब ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया हुकूमत की तरफ से। पूरी तस्वीर जरा दिखाइएगा ताकि पता लगे कि होम मिनिस्ट्री के अंदर कल जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या हुआ है। कल जब बहुत सारे लोगों ने कल ये देखा था, क्योंकि हमने लाइव नशरियात में इसको लिया था, कल उसी वक्त लाइव ही दिखाया था, लेकिन जिन लोगों को मिस हुआ था उनके लिए बड़ी बात है जी। कल अमित शाह साहब जो मरकजी वज़ीर दाखिला है और जम्मू कश्मीर चूंकि इस वक्त मरकजी यूनियन टेरिटरी और सीधे से रिस्पॉन्ड और रिएक्शंस होम मिनिस्ट्री से आते हैं, इसलिए होम मिनिस्टर का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा, यानी जब तक सनतकार इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं करेगा, तब तक उस रिलेशनशिप को पूरा नहीं किया जा सकता है जिससे हम दिलों को जोड़ने की बात करेंगे। यानी दिलों को अगर जोड़ना है तो उसके लिए मुल्क के सनतकारों को आगे आना होगा और उन्हें इन्वेस्ट करना होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 बात जो कही गई है कि वजीर आज़म साहब ने जो बड़ा इनिशिएटिव लिया 370 और 35 से खत्म होने के बाद कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जोग्राफियाई तब्दीलियां नहीं होंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बड़ी तब्दीलियां होंगी और उनके लिए राहें आसान होंगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ सरकारी मुलाजमत वहां पर थी। अब जब इंडस्ट्री आएगी तो वो होगा, वो तब तक मुमकिन नहीं है जब मुल्क के सनतकार वहां पर आकर सरमायाकारी नहीं करेंगे। और ये सरमायाकारी अब मजीद आसान हो गई है और जो पेचीदगियां इसके अंदर थी वो हटा दी गई हैं। इसका एश्योरेंस जो है वो अमित शाह साहब की तरफ से दिया गया है। कल मरकजी वज़ीर दाखिला ने बात बताई कि जो प्लान साइज दिया गया था पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के तहत कि 24,000 करोड़, उन्हें उम्मीद है कि ये 24,000 नहीं बल्कि 50,000 करोड़ के आसपास चला जाएगा, जिस तरीके का माहौल वहां पर बन रहा है। और ये जब ये इन्वेस्टमेंट होगी इससे फायदा मिलेगा जी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, उन्हें बराह रास्त रोजगार मिलेगा और जब बराह रास्त रोजगार मिलेगा तो उससे वहां की परेशानियां दूर होनी है। अब सन्नत को शुरू करने के लिए बुनियादी सतह पर बिजली, पानी और सड़क की जरूरत है। तो कल वजीर दाखिला की तरफ से कहा गया कि जहां जहां पर भी सन्नती यूनिट कायम हो रहे हैं और किए जा रहे हैं वहां पर या किए गए हैं तो वहां पर बिजली, पानी और सड़क का माकूल इंतजाम किया गया है। इनर सिक्योरिटी का भी कल जिक्र किया गया और कहा गया कि दाखिली सलामती के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर काफी कुछ बेहतरी है। साल 2017, 18, 19, 20 और 21 का हवाला देते हुए कहा गया कि अब याद माजी है कि हड़ताल होती हो या याद माजी है कि पथराव हुआ हो। यही वजह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ताहम उन्होंने अपील की सभी लोगों से, सनतकारों से, मुल्क के अंदर और जो मुल्क के बाहर भी है और जम्मू कश्मीर के अंदर सनतकारी करने का मन बनाते हैं वो इस पोर्टल के जरिए से राब्ता करें और उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। उम्मीद है कि एक्सपेक्टेशन जो मरकजी वजारत दाखिला की है वो 24,000 करोड़ नहीं बल्कि 50,000 करोड़ है और इससे रोजगार कितना मौका मिलेगा वो भी कल इस बातचीत के दौरान कही गई थी। बात इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सन्नती इनकलाब लाने की बात पहले दिन से हो रही है और अभी तक कितना काम हुआ गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने इस पर थोड़ी सी बात जरूर कही थी। बढ़ते